Welcome all students of in your computer class. आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने जो कल वाली क्लास में जो भी पढ़ा उसको हम एक बार रिवाइज कर लेंगे। कल हमने सीखा माई कंप्यूटर के अंदर फ़ोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं, कट कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, फ़ाइल का रीनेम कैसे करते हैं, ये हमने कल की क्लास में सीखा। तो इसका एक शॉर्ट रिव्यू आपके लिए सभी के लिए। सबसे पहले हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू फ़ोल्डर बनाएंगे। न्यू फ़ोल्डर का इस तरह से हम नेम दे देंगे। इस तरह अलग अलग नेम से फ़ोल्डर्स बना सकते हैं और फ़ोल्डर्स को हम कट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। इनको राइट क्लिक करके रीनेम, कट कॉपी पेस्ट, सेंड टू डेस्कटॉप, क्रिएट शॉर्टकट, ऐड टू कंप्रेस या रार फॉर्मेट में भी हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं। और प्रॉपर्टी पे जाके हम इस फाइल्स की डिटेल्स को हम देख सकते हैं, जैसे ये कब क्रिएट की गई थी, क्या साइज़ है, कितनी फाइल्स है, कितने फ़ोल्डर्स हैं, किस डेट को क्रिएट की थी, ये भी इसमें शो होता है। यहाँ शेयरिंग ऑप्शन, सिक्योरिटी, अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। ये यहाँ पे आपका जो ब्लू फिल एरिया दिख रहा है और जो वाइट है ये ब्लैंक स्पेस, जो आपकी हार्ड डिस्क में खाली जगह है वो शो हो रही है यहाँ पे, वाइट स्पेस, और ब्लू वाला आपका फिल स्पेस है। यहाँ से हम डेस्कटॉप पे डायरेक्ट जा सकते हैं, डाउनलोड। आगे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पहले हम कुछ मैटर्स टाइप कर लेंगे। टाइप करने के बाद हम यहाँ पे प्लस माइनस बटन होता है, इससे हम हमारा जो टेक्स्ट का मैटर है उसको हम बड़ा या छोटा करके देख सकते हैं। पहले हम मैटर टाइप कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें एक बार जो हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो भी सीखा या देखा उसका हम एक बार रिव्यू करेंगे। जिस भी मैटर को आपको फॉर्मेटिंग करनी है उसके लिए हम सबसे पहले उस मैटर या उस टेक्स्ट एरिया को सेलेक्ट करेंगे, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। यहाँ से अंडरलाइन की स्टाइल्स चेंज हो जाएगी। उसी के नीचे यहाँ पे अंडरलाइन का आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपके टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा। ये आपका मैटर बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट अलाइन रहता है, इसको आप सेंटर अलाइन, राइट अलाइन और जस्टिफाई भी कर सकते हैं, जिसमें दोनों साइड से इक्वल हो जाता है। उसके बाद हम टाइप किए गए मैटर में नंबरिंग भी कर सकते हैं। ऊपर यहाँ पे शो हो रहा है नंबरिंग, इसी के पास में यहाँ पे बुलेट शो हो रहा है, बुलेट भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम हमारा जो टेक्स्ट
मैटर है उसकी लाइन स्पेसिंग को भी हम यहाँ से अपने टेक्स्ट मैटर के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे लाइन स्पेसिंग जिस तरह से आप चेंज करना चाहें, यहाँ से मल्टीपल है, कम ज़्यादा और भी करना हो तो आप यहाँ से ज़्यादा भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये हाईलाइट बटन शो हो रहा है जिससे आपका टेक्स्ट जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है वो टेक्स्ट आपका हाईलाइट हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे आप आपके टेक्स्ट की डिज़ाइन जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसको अलग अलग डिज़ाइन में यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ ऊपर आपका फ़ॉन्ट की अलग अलग स्टाइल्स दी हुई है, जो भी आप यहाँ से चेंज करना चाहें यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे फ़ॉन्ट की साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अल्फ़ाबेट ए दिया हुआ है और एक स्मॉल दिया हुआ है, यहाँ से आप डायरेक्ट टेक्स्ट साइज़ बिग और यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक ऑप्शन बताने जा रहा हूँ, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। पहले हम मैटर को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे ऊपर दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट पे हम क्लिक करेंगे तो आपने जो H2O ये जो सेलेक्ट किया हुआ है ये यहाँ पे ये थोड़ा सा जो मैटर है आपका टेक्स्ट है उससे थोड़ा सा नीचे की ओर मूव हो जाता है। तो जैसे हम H2O साइंस में लिखते हैं उस तरह से हम H2O लिख सकते हैं। और मैथ्स में जैसे हम x² 2 लिखना हो तो हम यहाँ पे ऊपर सुपर स्क्रिप्ट शो हो रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका x² 2 शो हो जाएगा। ये देखिए आप इस तरह से आपका सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट हम कर सकते हैं। उसके बाद हम कुछ मैटर हैं जो हम लिखना भी चाहते हैं और उसको कट भी करना चाहते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन आता है स्ट्राइक थ्रू। इस पर हम क्लिक करेंगे तो आपका मैटर भी शो होगा और वो लाइन्स उस पर कटिंग लाइन भी शो हो गई। तो इस तरह से हम मैटर को देख भी सकते हैं और उस लाइन को काट भी सकते हैं या कट भी कर सकते हैं, जिससे हमें पता रहेगा कि हमने मैटर क्या लिखा था और उसको किस रीजन से कट किया है। उसके बाद एक इसमें एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे आप अपने टेक्स्ट की सेटिंग सिर्फ एक सिंगल क्लिक ऑप्शंस के द्वारा पूरा टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। आपने एक पैराग्राफ सेट कर लिया इस तरह से। अब आप चाहते हैं कि इसी सेटिंग के अकॉर्डिंग दूसरा पैराग्राफ ऑटोमेटिक सेट हो जाए, तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ ऊपर आपके कॉर्नर पे शो हो रहा है फॉर्मेट पेंटर, इस पर हम क्लिक करेंगे और
सेकंड जिस पैराग्राफ को चेंज करना है उस पर हम इस तरह से सेलेक्ट कर देंगे, तो ये उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। इसमें मैटर कम है इसलिए ये थोड़ा सा ही चेंज हुआ है। जितनी आपकी लाइंस यहाँ पे हैं उसी के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाता है। कलर, स्टाइल, फ़ॉन्ट की साइज़ टोटल उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। इसके बाद हम हमारे इस टेक्स्ट एरिया में कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है हमें, तो उसके लिए हम सबसे पहले ब्लैंक स्पेस करेंगे हमारी फाइल के अंदर। उसके बाद हम जाएंगे इंसर्ट ऑप्शन पे। इसमें यहाँ पे आपको शो होगा पिक्चर, इस पर हम क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर में जो बाय डिफ़ॉल्ट पिक्चर हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं हम। जो भी पिक्चर सेलेक्ट करनी है उस पर क्लिक करके इंसर्ट ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। ये आपकी पिक्चर इस तरह से शो हो गई है। अब इसकी हम थोड़ी सी साइज़ कम कर लेंगे। यहाँ पे जो आपके पॉइंटर्स नज़र आ रहे हैं चारों साइड्स पे, इससे हम पिक्चर की साइज़ को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। और होम पे क्लिक करेंगे तो हम पिक्चर को सेंटर में राइट या लेफ़्ट जैसा आप चाहें सेट कर सकते हैं। और इस पिक्चर के अलग अलग यहाँ पे फॉर्मेट्स दिए हुए हैं। जिस डिज़ाइंस में आप इसको सेट करना चाहें यहाँ पे अलग अलग डिज़ाइंस सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से और पिक्चर की बॉर्डर का भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम इंसर्ट ऑप्शन पे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके क्लिप आर्ट शो हो रहा है। क्लिप आर्ट पे जैसे हम क्लिक करेंगे राइट साइड में एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हम टाइप करेंगे फ्लावर और एंटर। तो इसमें जो इंस्टॉल हो रहे हैं वो फ्लावर्स यहाँ पे शो हो जाएंगे। और इंसर्ट ऑप्शन, इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपका ये यहाँ पर फ्लावर शो हो जाएगा। इस तरह से जो भी इसके अंदर क्लिप आर्ट्स होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। इस तरह से जो आपके ऑफिस में बाय डिफ़ॉल्ट क्लिप आर्ट के अंदर जो पिक्चर्स होंगी वो क्लिप आर्ट ऑप्शन के अंदर शो हो जाएंगी और उनको हम हमारे टेक्स्ट हमारी फाइल्स के अंदर हम इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे शेप्स शो हो रहे हैं, अलग अलग तरह के आप शेप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी शेप आपको अपने फाइल्स के अकॉर्डिंग चाहिए वो अपन सेलेक्ट कर सकते हैं। एरो दिया हुआ है यहाँ पे, ये एरो बना सकते हैं। एरो की भी अलग अलग डिज़ाइंस यहाँ पे दी हुई है, जिस डिज़ाइंस में आप चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। 3D लुक में देखना हो आपको तो 3D लुक में भी आप चेंज कर सकते हैं। यू टर्न लेना हो, यू टर्न वाला आपको एरो बनाना हो वो भी बना सकते हैं।
ये डिज़ाइंस ऑटोमेटिक जो आप सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। प्लस, इक्वल, माइनस, मल्टीप्लाई आदि इसमें साइंस दिए हुए हैं। अब ये आपके बैनर्स दिए हुए हैं, जैसे हम बैनर्स बनाना चाहें, कोई कार्ड क्रिएट करना चाहें, उसमें हमें कुछ बैनर्स लगाना हो या कुछ इस तरह के स्टार्स सेट करने हो तो हम ये स्टार्स इस तरह से हम सेट कर सकते हैं। और स्टार्स के अलावा यहाँ पे ये हॉरिजेंटल वर्टिकल बैनर्स भी दिए हुए हैं और ये क्लाउड्स बॉक्स अलग अलग साइंस दिए हुए हैं जो आप अपने फाइल्स के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे क्लाउड्स का है, ये आ गया। अब इसमें आप अपना मैटर भी टाइप कर सकते हैं। टेक्स्ट ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और इस बॉक्स को यहाँ लेकर हम टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। शेप फिल को नो फिल कर देंगे और इसकी साइज हम इंक्रीज़ कर लेंगे इस तरह से, और इसके बॉक्स की आउटलाइन भी रिमूव कर देंगे हम। तो इस तरह से आप टेक्स्ट क्लाउड्स के अंदर टाइप कर सकते हैं। इसके अंदर एक ऑप्शन और आता है वर्ड आर्ट, यहाँ पे ही शो हो रहा है। इसके अंदर हम इस तरह से अलग अलग वर्ड आर्ट बना सकते हैं। ये आपके जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक ये एक बाय डिफ़ॉल्ट शो हो जाएगा। जैसे हमने इंसर्ट पे क्लिक किया, वर्ड आर्ट जो आपने मैटर सेलेक्ट करना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए, ये ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे शो हो गया। अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे जो आपको टाइप करना चाहते हैं। ये आपका टाइप हो गया। इसको सेलेक्ट कर लेंगे हम। रोटेशन करना चाहे तो आप इसको अलग अलग स्टाइल्स में रोटेट भी कर सकते हैं। इस तरह से रोटेट किया इसको हमने, यहाँ से इसको बड़ा कर लिया इस तरह से। टेक्स्ट की साइज़ को बड़ा करना चाहे तो इसकी साइज़ आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये इस तरह से शो होगा। इसके बाद हम आगे इसमें एक ऑप्शंस आता है हेडर और फूटर। हेडर फूटर के ऑप्शन जैसे हम बुक्स में देखते हैं, ऊपर लेसन नंबर शो होते हैं और लास्ट में उसमें बुक का
पेज नंबर्स या बुक का नाम भी शो होता है। जैसे आप बुक देखोगे तो उसमें बुक में इस तरह से शो होते हैं। तो हम सबसे पहले हेडर पर क्लिक करेंगे। अलग अलग फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, हम फर्स्ट वाला लिया हमने। यहाँ पे टाइप टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे हम लिख देंगे कंप्यूटर क्लास। उसके बाद हम क्लोज हेडर पे क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर क्लास हर आपके पेज पे ऑटोमेटिक शो हो जाएगी, जितने भी आपके पेजेस हैं इस फाइल्स के अंदर। एंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक नेक्स्ट पेज क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद हम फूटर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फूटर ऑप्शन पे हम कुछ मार्क या प्लेस की जगह भी हम लिख सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया कोटा, और इस टेक्स्ट को आप नॉर्मल रखने की जगह इसको आप बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हो। और वापस हम क्लोज पे क्लिक कर देंगे तो ये हर पेज में आपके फूटर में इस तरह से शो होगा। इसके बाद इसी के पास में एक ऑप्शन और शो हो रहा है पेज नंबर। जैसे हम पेज नंबर पर क्लिक करेंगे, पेज नंबर आपको कहाँ पे लेना है, बॉटम में लेना है, टॉप में लेना है, तो हम सबसे पहले मैक्सिमम आपके पेज नंबर्स बॉटम में ही शो होते हैं। तो हम बॉटम पे क्लिक करेंगे, लेफ़्ट साइड, राइट साइड, सेंटर, राइट साइड, तो हम राइट साइड चूज़ करेंगे। ये आप देखिए ऑटोमेटिक इसमें पेज नंबर्स शो हो गए हैं। उसके बाद हम यहाँ पे क्लोज़ करेंगे, ये ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे पेज नंबर्स आ गए हैं। जितने भी पेजेस इस फाइल्स में होंगे वो सारे ऑटोमेटिक नंबर आ जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे लेफ़्ट साइड में आप जिस भी पेज पे मूव करोगे वो पेज का ऑटोमेटिक यहाँ पे नंबर शो हो जाएगा। जैसे आप 5th पेज पे तो 5th पेज शो हो जाएगा, 2nd पे या 3rd पे है तो 2nd या 3rd, 1st जो भी है यहाँ पे शो हो जाएगा। और टोटल पेज भी शो हो रहे हैं आपके यहाँ पे 6 पेजेस है और 2nd नंबर पे है तो ये 2nd नंबर और पेज शो हो रहा है। उसके बाद आपके यहाँ पे राइट साइड में एक माइनस और प्लस का साइन शो हो रहा है। इससे आप आपका टेक्स्ट का जो रीडेबल एरिया है उसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। और यहीं पे एक ड्रॉप डाउन बटन दिया हुआ है, सॉरी, इस बटन से आप आपके पेज के ऊपर फर्स्ट में या लास्ट में जा सकते हैं। और यहाँ पे बटन्स भी दिए हुए हैं, अप बटन और ये नीचे यहाँ पे डाउन बटन, इससे भी आप मूव कर सकते हैं। और कल मैंने बताया था आपको, जैसे जो मैटर आपने सेलेक्ट किया उसको आप ऑटो फॉर्मेट में चेंज करना चाहते हैं तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिक फॉर्मेट्स दिए हुए हैं जिसमें आप अपने टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम आपको एक एक्टिविटी या वर्क मैं आपको देने जा रहा हूँ। उसके पहले मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो हम सबसे पहले ये एक्टिविटी इस तरह से हम क्रिएट करेंगे, या आप अपने हिसाब से एक पेज क्रिएट कीजिए। उसमें लेफ़्ट साइड पे इस तरह से मैटर टाइप कीजिए, बोल्ड कलर चेंज कीजिए सेंटर में, और राइट साइड में नेम इस तरह से, ऊपर भी ये नेम, नीचे नेम। यहाँ पे आप क्लिप आर्ट या पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, जितना जिससे हो जाए वो आप यहाँ पे एक फाइल्स बना के और उसको आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। मैं आपको लास्ट में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी बता दूँगा। यहाँ पर टेक्स्ट टाइप करने के लिए मैंने आपको बताया था, इंसर्ट पे हम टेक्स्ट ऑप्शन से इस पर क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट आपके लेफ़्ट राइट सेंटर जहाँ पे भी आपको रखना है वहाँ पे आप रख के आपका टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। और पिक्चर इंसर्ट करना मैंने आपको बताया था। इंसर्ट पे जाके हम क्लिप आर्ट से या पिक्चर से हम पिक्चर ले सकते हैं। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, ये पिक्चर आ जाएगी आपकी। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ले आएंगे हम पिक्चर। ये टेक्स्ट बॉक्स पे हमने लिया। यहाँ पे हम मैटर को डिलीट करके इंसर्ट पिक्चर और इंसर्ट, तो ये पिक्चर आपकी इस तरह से हो जाएगी। इसको हम छोटा करके जहाँ भी आपको मूव करना है इस तरह से मूव करा सकते हैं। इस तरह से एक वर्क आप कंप्लीट कीजिए और उसका फ़ोटो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज दीजिए। और एक एक्टिविटी और है, स्मॉल एक्टिविटी, ज़्यादा बड़ी नहीं। इस तरह से एक आप बॉक्स जनरेट कीजिए। यहाँ पे मीटिंग नेम लिखिए, एजेंडा, डेट, टाइम, प्लेस ऑफ मीटिंग, और आपके जो जो एजेंडा जो बनाएंगे उसके टॉपिक्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसमें आप बुलेट्स भी लगा सकते हैं और नंबर्स भी लगा सकते हैं। यहाँ से नंबर्स और बुलेट्स जो आपको चेंज करने हैं, यहाँ से आप अलग अलग बुलेट्स या नंबर लगा सकते हैं। मेरा आपको व्हाट्सएप नंबर भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप जो भी ये 2 एक्टिविटी कंप्लीट करके मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज दीजिए, ताकि मुझे पता लगेगा कि किसको कितना कितना समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, या किसी को कुछ प्रॉब्लम अभी आ रही है तो वो भी आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। तो आज जितना भी मैंने आपको बताया ये सब आप पूरा एक बार रिवाइज़ कीजिए, इसको ध्यान से पढ़िए। जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो मुझे आप व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। और ये 2 एक्टिविटी सभी स्टूडेंट्स कंप्लीट करके ज़रूर भेजिए। अभी मैंने जो आपको पढ़ाया है उसी से रिलेटेड ही एक्टिविटी मैंने आपको दी है। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बनाने में और इजीली आप क्रिएट कर सकते हो ये 2 एक्टिविटी।
आप चाहें तो अपने बुक का कोई इस तरह का इंडेक्स पेज हो, उसको भी आप ले सकते हैं, इंडेक्स पेज भी बना सकते हैं, या उसका फ्रंट पेज हो जिसमें एक साइड लोगो हो और लेफ़्ट साइड में कोई टेक्स्ट हो या मैटर हो, वो भी आप बना सकते हैं। और इसमें जैसे दिया हुआ इस तरह से इससे मिलता जुलता भी अगर आपके पास कोई मैटर हो वो भी आप बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह का आपको एज इट इज़ बनाना है, इससे मिलता जुलता 19-20 भी चल जाएगा। ये तो बहुत इजी आराम से बन जाएगा आपको। तो ये दोनों एक्टिविटी आप मुझे ज़रूर भेजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। थैंक यू स्टूडेंट्स।